सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स में आज क्विक सॉर्ट की बात करते हैं। क्विक सॉर्ट और मर्ज सॉर्ट दोनों एक क्लासिक एग्जांपल है डिवाइड और कॉन्कर सॉर्टिंग एल्गोरिथम के डेटा स्ट्रक्चर में। हम मर्ज सॉर्ट में क्या करते थे कि हमारे पास जो एरे था या लिस्ट थी, इसको हम बिल्कुल बीच में डिवाइड करते थे, बीच भाग में डिवाइड कर देते थे। अब बीच भाग में डिवाइड करते थे और फिर उसके बाद सारा का सारा काम जो होता था, हम डिवाइड करने में बेसिकली डिवाइड करने में ज्यादा काम लगता नहीं था। उसके बाद जब वो डिवाइड हो जाता था तो उसके बाद जो मर्ज करके फंक्शन कॉल करते थे उसमें एक्चुअल काम होता था। लेकिन क्विक सॉर्ट थोड़ा सा उसका उलट है। उल्टा किस तरीके से है ये कि सारा काम इसमें जब हम डिवाइड करते हैं, पार्टीशन कहते हैं हम इसको, इसमें उसमें हो जाता है। बाद में जब हम उसको बार बार क्विक सॉर्ट, पहले एक फंक्शन कॉल करेंगे हम पार्टीशन, तो पार्टीशनिंग जो हो रही है वो हमारा मेन मुद्दा है। और उसके बाद हम उसको जब कंबाइन करेंगे, यानी कि जब जोड़ेंगे, तब ज्यादा काम नहीं होगा। तो इसके लिए हमारे पास पिवट एलिमेंट चाहिए होता है, यानी कोई भी एक पिवट एलिमेंट होता है, कोई भी एक इंडेक्स होगा जो ये बताएगा। आप देखेंगे यहां पर ये सब कहा गया है कि जितने भी मेंबरान होंगे जो बाएं में होंगे, बाएं में यहां पर, वो इस पिवट एलिमेंट से छोटे होंगे, और जो भी दाएं में होंगे पिवट एलिमेंट, मतलब इस पिवट एलिमेंट के, पिवट एलिमेंट कोई भी सेंट्रल, कोई भी एक एलिमेंट हो सकता है, सेंटर भी हो सकता है, एक्सट्रीम भी हो सकता है, कोई भी किसी भी पॉइंट पे हो सकता है। राइट में जितने भी एलिमेंट होंगे उस पार्टीशन के बाद, पार्टीशन इसलिए सबसे ज्यादा काम कर रहा है, तो पार्टीशन के बाद जो भी दाएं हाथ में जो वैल्यू होगी वो सारी की सारी बड़ी होंगी। तो इस वैल्यू से मान लीजिए यहां पर आपका 5 है, तो यहां पर क्या 2 और 3 आ सकते हैं, और यहां पर 8 और 10 इस तरीके से आ सकते हैं इस जगह पे। ये सबसे बड़ी बात है क्विक सॉर्ट की। तो क्विक सॉर्ट के बाएं हाथ में एक बार में ऐसा किस तरीके से पार्टीशन कर देना है कि बाएं हाथ में छोटे रहें, दाएं हाथ पे बड़े रहें। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये मैं नहीं कहीं भी कह रहा हूं कि ये सॉर्टेड हो। ये कैसे भी हो सकते हैं, ये 10 पहले आ सकता है, कोई बात नहीं, 8 बाद में आ सकता है, लेकिन ये सॉर्टेड हो ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन पार्टीशन करना है इस तरीके से कि दाएं और बाएं में छोटे और बड़े नंबर। ये एक्चुअली क्विक सॉर्ट का असली मुद्दा है। तो क्विक सॉर्ट होता कैसे है, आप एक एरे लेंगे, लेफ्ट और राइट बताएंगे। लेफ्ट और राइट कुछ नहीं है, वो यही है, ये लेफ्ट, ये हो गया लेफ्ट, और ये राइट हो गया, और जो इसमें पिवट एलिमेंट एम लेंगे वो कोई बीच का एलिमेंट होगा। तो एल और आर, तो हम कर रहे हैं क्या है, पार्टीशन करेंगे, और पार्टीशन किस पोजीशन पे करेंगे, एम को, एम के एम पोजीशन पे करेंगे, और उसके बाद क्विक सॉर्ट बुला लेंगे 2 बार, एक बार बाएं हाथ के लिए, एक बार दाएं हाथ के लिए, मतलब जो पार्टीशन की है। तो ये 2 बार बुलाएंगे, पहले बाएं हाथ के लिए, फिर दाएं हाथ के लिए, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के लिए। तो असली काम जो हो रहा है इस पार्टीशन में हो रहा है। पार्टीशन में क्या हो रहा है, पार्टीशन रिटर्न करता है वो वैल्यू, पिवट वैल्यू, जो जिसके दाएं और बाएं में आप छोटे बड़े वैल्यू ने आप पुट कर रहे हैं। तो आप शुरुआत करते हैं, आप हर उस पिवट एलिमेंट से वैल्यू चेक कराते हैं, और उसके बाद छोटा या बड़ा उसके हिसाब से स्वैपिंग करने लगते हैं। यानी कि आप क्या करेंगे, यहां से शुरू करेंगे, कोई भी एलिमेंट यहां होगा तो उससे इसको चेक कराएंगे, और अगर ये छोटा या बड़ा होगा तो इसको स्वैप कर देंगे और इसको पिवट बना देंगे। तो पिवट हमेशा चेंज हो रहा है, लेकिन हर बार लास्ट में जो पिवट एलिमेंट आएगा, जो भी इंडेक्स आएगा, वो वाला इंडेक्स आएगा जो ये बताएगा कि मेरे दाएं में, आपके हिसाब से दाएं में और बाएं में, तो दाएं में सब बड़े हैं, बाएं में सब छोटे हैं। ये इसका पूरा मुद्दा है। अच्छा, इसमें एक चीज और है कि ये टाइम काफी ले रहा है यहाँ पर। इसमें अगर आप एक पिवट एलिमेंट को लेकर चल रहे हैं तो टाइम काफी ले रहा है। तो इसके लिए हम करते क्या है कि 2 वैल्यूज ले लेते हैं इस पिवट एलिमेंट में, यहाँ पर 2 वैल्यू ले लेते हैं। यानी कि यहाँ पर हमारे पास इसको आई से शुरू करेंगे और कोई भी जे से शुरू करेंगे आप, और इस आई और जे को वेरिएट करते रहेंगे। तो जो स्वैपिंग होगी, जो एक्स्ट्रा स्वैपिंग है, वो आपकी थोड़ी सी बच जाएगी। जो एक्स्ट्रा स्वैप में कह रहा था, स्वैपिंग बहुत है इसमें, बहुत ज्यादा स्वैपिंग होती है, वो थोड़ी बच जाएगी। तो आप जो किताबों में देखेंगे उसमें आपको 2 वैल्यूज मिलेंगी। तो ये पार्टीशन करने के लिए आपको पिवट के लिए, पिवट तो एक ही होगा लेकिन 2 वैल्यू लेके चलेगा। एक, जैसे ये बताया ना कि आपका ये छोटा है बड़ा है, उस हिसाब से आपका आई या जे एक इंक्रीमेंट करेंगे, एक डिक्रीमेंट करेंगे, या लाइकवाइज। तो अब होता क्या, ये देखिए आपका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है क्विक सॉर्ट का। जब पार्टीशन कॉल करते हैं तो हमें अल्टीमेटली इस तरीके से इसको पार्टीशन करना है। कोड तो आपने देख ही लिया, उस तरीके से तो प्रूविंग हो ही गई है। हर वैल्यू
बाई की लेफ्ट की छोटी हो या बड़ी हो, अगर आप असेंडिंग ऑर्डर में करना चाह रहे हैं, अदरवाइज डिसेंडिंग करने पर चाह रहे हैं तो थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा। लेकिन हम इंटरेस्टेड है रनिंग टाइम में। रनिंग टाइम कैसे होगा? ये रनिंग टाइम मतलब ये है कि मान लीजिए पूरा एक एरे है, आपने कोई के ये ले लिया जो पिवट एलिमेंट है, तो थीटा एन, पहले आप पहली हर एक लाइन से चलते हैं, यहां से मैं शुरुआत करता हूं। ये कितना टाइम लेगा? ये ऑर्डर ऑफ एन टाइम लेगा। और ये कितने टाइम लगेंगे हम ले लेते हैं, अभी इसको करके दिखाता हूं मैं आपको। तो हम क्या कर रहे हैं कि जो ये पार्टीशन को कॉल कर रहे हैं वो ऑर्डर ऑफ एन टाइम लेगा। क्यों? बिकॉज इट रन्स ऑन लीनियर स्कैन थ्रू द एरे प्लस सम कांस्टेंट टाइम। ये लीनियर, आप एक क्या कर रहे हैं, एक को दूसरे से सर्च करें तभी सब स्वैप करा रहे हैं। तो जब लीनियरली आप देख रहे हैं वैल्यूज को, तो आपका ऑर्डर ऑफ एन टाइम लगेगा, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। किसी एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे ऑर्डर ऑफ एन टाइम लगता है, पूरे लीनियर एरे में सबको देखना है तो ऑर्डर ऑफ एन टाइम लगता है। इसी तरीके से आपका जो बाएं हाथ का पोजीशन है, मतलब पिवट के लेफ्ट वाला, उनको अगर लेंगे तो टी के, और मतलब के अगर हम सेंटर लेते हैं तो टी के हो जाएगा, बाकी एन माइनस के हो जाएगा, यानी एन माइनस वन माइनस के, क्योंकि एरे 0 से शुरू होता है। और ये टर्मिनेटिंग कंडीशन हो जाएगी T1 थीटा 1। अब इसमें बड़ी जबरदस्त बात आ जाती है। अब देखिएगा कि दो केसेस आ सकते हैं। अब आप बोलेंगे मैं ये पिवट एलिमेंट कैसे लूं? तो पिवट एलिमेंट कैसे लेंगे? पिवट एलिमेंट क्या कर सकते हैं आप? पिवट एलिमेंट ऐसे ले सकते हैं कि सेंटर वाला ले लें, बिल्कुल बीच वाला। अब उसके लिए क्या होगा कि ये जो पर्टिकुलर एक्सप्रेशन है उसमें अगर हम ये वैल्यूज पुट करेंगे तो Tn/2 प्लस Tn/2 माइनस 1, अगर n/2 पुट कर देंगे तो देखेंगे अरे ये तो n/2 माइनस 1 n/2 ही होता है। अगर हम बड़े वैल्यूज नंबर्स के बारे में बात करेंगे तो देखेंगे थीटा एन और ये Tn/2 तो 2Tn/2 हो गया। और आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से याद है कि ये जो है ये तो मर्ज सॉर्ट ही, ये तो मर्ज सॉर्ट का रिलेशनशिप है, और हम ऑलरेडी बता चुके हैं मर्ज सॉर्ट का ऑर्डर ऑफ n log n होता है। एक कंडीशन तो ये हो गई। अब बोलते हैं कि आप ऐसा करिए, पिवट कंडीशन जो है वो एक्सट्रीम ले लीजिए, या लेफ्ट या राइट, यानी कि आप ये वाला ले लीजिए या ये वाला ले लीजिए। अब ये लेते ही अगर आप लेंगे, मान लीजिए एक वैल्यू लेके चलते हैं, तो हम कोई भी 0 डालें या n-1 डालें तो ये T0 प्लस Tn-1 आ जाएगा। तो अल्टीमेटली ये थीटा एन, ये तो थीटा एन तो बना ही रहेगा, ये Tn-1 बन जाएगा अगर आप ये k = 0 पुट करेंगे इस वाले में, ये वाले में। तो होता क्या है कि ये Tn-1 क्या है? ये तो कुछ भी नहीं है, तो n से लेकर n-1 तक या 1 से लेकर n तक थीटा n का एडिशन है। और थीटा n का एडिशन यानी कि I to n, और हम जानते हैं n+1/2 होता है, वो थीटा n² हो गया, यानी कि आपका ऑर्डर ऑफ n² हो गया। तो ये वेरी करता है log n और ऑर्डर ऑफ n² डिपेंडिंग अपॉन द पिवट कंडीशन। पिवट कंडीशन जो आपने इंडेक्स कंडीशन मांगी है, जिसके बाएं और दाएं में आप छोटे या बड़े चाहते हैं, उससे बड़ा डिपेंड करता है। तो ये सबसे बड़ी बात है, ये वेरी करता है। तो इसके लिए सॉल्यूशन जो लिया जा सकता है वो क्या करें कि आप जो आपकी पूरी लिस्ट है उसमें आप 25% मतलब 1/4 पे आ जाए, इसको पिवट ले लें या 3/4 वाले को पिवट ले लें। तो उसके लिए आप पहले तो प्रॉपर उसकी स्वैपिंग, मतलब अच्छे तरह से रैंडमली शफल कर लें वैल्यूज को। तो उसके लिए आप ये वाली लाइन यूज कर सकते हैं। और आप चाहते हैं कि यू स्क्रैम्बलिंग कहते हैं उसे, और अगर आप चाहते हैं डोंट ट्राई टू स्क्रैम्बल इट बाय रिपीटेडली स्वैपिंग रैंडम पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि इस तरीके से ना करें, सिंपली आपको ये वाली चीज यूज कर सकते हैं आप। तो इससे क्या होता है कि हम लोग एक अच्छे से उसको शफल कर लेते हैं, स्क्रैम्बल कर लेते हैं, फिर इनमें से 25% या 75% पे या n/4 या 3n/4 पे वैल्यू ले लेते हैं, और फिर अपनी जो क्विक सॉर्ट की प्रोसीडिंग है उसको बढ़ाते हैं। तो ये बात हुई आपके क्विक सॉर्ट की। ये n log n और n log n भी बनता है, और आपका n² तक भी जा सकता है डिपेंडिंग अपॉन द पिवट कंडीशन। तो ये बात हो गई आपके क्विक सॉर्ट की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।